नमस्ते सर। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। काम क्या करते हैं आप? सर, मैं कौन सा काम करता हूँ कौन सा काम नहीं करता हूँ सर, काम आपको क्या ही बताऊँ। जिस किसी को मैं अपना काम बताता हूँ सर, तो मैं क्या बताऊँ, रोना आ जाता है सर। मैं सर कहाँ जाऊँ सर, जहाँ जाता हूँ वहाँ ठोकरे खाता हूँ सर। और सर आप लोगों को क्या बताऊँ सर, मैं किस मुश्किलों का सामना कर कर आ रहा हूँ सर, आपको बता नहीं सकता हूँ सर। लोग ऐसे अत्याचार हम पे करते हैं सर, अगर आपको बताएंगे तो सर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिल दहल जाएगा सर। क्योंकि सर हम एक गरीब फैमिली से हैं सर, हर कोई सताता है सर। मैं किस किस को बताऊं सर, मेरा जीना मुश्किल हो गया है सर। मैं आपको क्या बताऊं, लोग इतना सताते हैं, आपको बता ही नहीं सकता। एक तो सर मैं गरीब फैमिली से हूँ, और सर इसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं, आपको क्या ही बताऊं सर। सर मैं आपको अपनी बातों को बताऊंगा तो आपको रोना आ जाएगा सर। और सर ये पूरा मंच इंडियन आइडल का रोएगा सर, क्योंकि सर हमें गरीब फैमिली से हैं, इसीलिए लोग सताते हैं सर। जहाँ भी काम करने जाओ वहाँ भी पूछते हैं आप कहाँ से हो, कौन सा काम पहले करते थे, सारा कुछ बताना पड़ता है सर। फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो काम से भगा देते हैं, कहते मेरे यहाँ आपके लिए काम नहीं है सर। आपको क्या बताऊँ सर, मैं कितना दर्द सह रहा हूँ सर, कितना मुश्किलों का सामना कर रहा हूँ सर। जहाँ भी काम मांगने जाओ तो लोग अजीब तरीके से देखते हैं, अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, और कहते हैं आपको क्या बताएं सर, बहुत मजबूरी है सर। और सर मैं एक दिन रोते रोते जा रहा था, जब मैं मुझको काम पर नहीं रखा, तो सर मैं रोते रोते रास्ते से आ रहा था, तभी एक व्यक्ति मिला और बोला, फिर बच्चा आप क्यों रो रहे हो, बेटा आप क्यों रो रहे हो, आपके ऊपर कौन सी तकलीफ़ है, आपको क्या हुआ है। तो मैंने बताया कि मैं एक गरीब फैमिली से हूँ और किस्मत का मारा हूँ, और क्या बताएं कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। मैं काम पर गया था तो लोग काम पर नहीं रखते हैं, और इसीलिए मैं रोते रोते जा रहा था कि एक वक्त का हमारे घर पर खाना नहीं है और मेरा कैसे गुजारा होगा। तो इसी के सहारे मैं काम पर गया था, वहाँ काम नहीं मिला तो लोगों ने पूछा और भगा दिया, इसीलिए मैं रोते हुए जा रहा हूँ। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्या बेटा रो ना, हिम्मत रखो, मैं आपको ऐसी जगह पहुंचाऊंगा कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मैंने कहा है कहाँ पर आप पहुंचाएंगे, और कौन सा है ऐसा काम जो हमें मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो उन्होंने बताया, अगर आप गाना गा लेते हो तो वो एक इंडियन आइडल मंच है, वहाँ से लाखों लोग आज सिंगर बन गए हैं और अपनी ज़िंदगी बदल दी है। और अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप गाना गा लेते हैं तो आप वहाँ पर जाइए, इंट्रोडक्शन का सीज़न चल रहा है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अगर आपको नहीं गाना आता है, कुछ दिन जाकर घर पर सीख लो, और अपने मन से अगर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल से देख देख कर सीख लो, और तब जाना वहाँ पर इंट्रोडक्शन देना, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सर मैंने अपने घर पर 15 दिन सीखा हूँ और रिहर्सल करा हूँ, और तब जाकर यहाँ तक आया हूँ। तो सर मैं यहाँ तक आ तो गया हूँ सर, आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ, और सर मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है कि मैं इतने बड़े मंच पर खड़ा हूँ, इंडियन आइडल के मंच पर खड़ा हूँ। और हमें तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा है, मैं एक गरीब फैमिली से हूँ और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इस इंडियन आइडल के मंच पर आ जाऊँगा, और सर आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। सर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि मैं इस इंडियन आइडल के मंच पर हूँ। और सर अगर मेरे गाने में कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। और सर मैंने मोबाइल से ही सीखा हूँ, कहीं जाकर नहीं सीखा हूँ, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है सर, बाहर मत निकालना, क्योंकि सर मैं एक गरीब फैमिली से हूँ,
एक वक्त का खाना नहीं मेरे घर में। तो सर इसी चलते मैं बहुत हिम्मत बांध कर आया हूँ सर, और सर आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। तो सर कोई भी गलती हो जाए सर रिजेक्ट मत करना, क्योंकि सर हमारे घर में एक वक्त का खाना नहीं। तो चलिए सर, मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ, फिर बाद में अपनी कहानी बताऊंगा। हमारे पास जो कारीगरी है वो ये है और ये दिखाओ। कल नहीं आना मुझे न भुलाना, कि मारेगा ताना जमाना। कि कल नहीं आना मुझे न भुलाना, कि मारेगा ताना जमाना। कि कल नहीं आना मुझे न भुलाना, कि मारेगा ताना जमाना। Oh my God! स्मैश। You're so